एक टाइम था जब YouTube एक प्लेटफॉर्म था जहाँ कंटेंट किंग होता था, जहाँ क्वालिटी, स्टोरी टेलिंग और क्रिएटिविटी मैटर करती थी। लेकिन आज YouTube शॉर्ट्स ने एक ऐसा टॉक्सिक जंगल क्रिएट कर दिया है जहाँ वायरल होने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, या तो हाफ दिखाओ या फिर कुछ भी उल्टा सीधा कर दो एंड एल्गोरिदम का फायदा मिल जाता है। और आज हम बात करेंगे इसी ब्रेन रोट कल्चर के बारे में जो YouTube इंडिया के शॉर्ट सेक्शन को बर्बाद कर रहा है। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, अगर जिंदा बचा तो अपने बाप को हॉस्पिटल लेकर जाना। मेरे दोस्तों मेरे पे छोले नहीं थे खाने के लिए, छोले मैं अपना कीचड़ में मिक्स करके खा रहा हूँ। बट उससे पहले अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर जल्द से जल्द कंप्लीट होने वाले हैं और अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो वो और भी जल्दी होंगे। ब्रेन रोट का सिंपल मतलब ये है कि ऐसी चीज देखना जिसे देखने के बाद तुम्हारा दिमाग खराब हो जाए। एक ऐसी चीज जो लॉजिक, आर्ट या एफर्ट्स इन तीनों के नाम पे जीरो है लेकिन फिर भी वायरल हो रही है। एक लड़का बस कैमरे पे मुंह तोड़ रहा है और उसको 10 मिलियन व्यूज मिल जाते हैं। या फिर एक लड़की बस एक एंगल में बैठकर आंखों से हर्ट बना रही है, उसको 20 मिलियन व्यूज मिल जाते हैं। किसी किसी को लगता है कि ये एक एंटरटेनमेंट है लेकिन असली क्रिएटर जो 10-10 दिन लगा के वीडियोस बनाते हैं वो इसी एल्गोरिदम के नीचे दब जाते हैं। अभी रिसेंटली एक रेडिट थ्रेड बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था जहाँ पर एक अनएम्प्लॉयड अंकल शॉर्ट पे लाइव स्ट्रीम करते हैं और वो वहाँ पर सिर्फ डिजिटली भीख मांगते हैं अपना QR लगा के एंड वहाँ पर वो रिक्वेस्ट करते हैं सभी बंदों से 50 रुपए डोनेट करने के लिए। और जब मैंने उनका चैनल चेकआउट करा तो उनके 100K प्लस सब्सक्राइबर्स है और उनके चैनल पे टोटल 57 मिलियन प्लस व्यूज है, जहाँ पर टोटल शॉर्ट के व्यूज अराउंड 2 मिलियन है और बाकी के रेगुलर व्यूअर्स जो कि 400K के ऊपर है। और वो हर दिन लाइव स्ट्रीम करते हैं जिनके 3 से 4 लाख व्यूज आते हैं डेली के। तो अगर कैलकुलेट किया जाए तो उनकी व्यूअरशिप अराउंड 53 मिलियन होती है मंथली। एंड जैसे कि मैंने तुम्हें बताया वो 50 रुपए डोनेट करने को बोलते हैं अपनी हर स्ट्रीम पर सब लोगों को। और अगर अपन लोग कैलकुलेट करें उनके 0.1% ऑडियंस में से तो पर डे उनको 53,000 डोनेशन कलेक्ट होता है। और अगर एक मंथ का कलेक्शन देखा जाए तो वो 15,90,000 रुपए कमाते हैं जो कि सिर्फ यूट्यूब पर भीख मांगने से हो जाता है एक लाइव स्ट्रीम पे। और ये सिर्फ उनकी डोनेशन में से 0.1% ऑडियंस का मैंने काउंट करा है। अगर यही चीज यूट्यूब मोनेटाइजेशन और उनके सुपर चैट और बाकी चीजों से मैं काउंट करूं तो ये और भी ज्यादा बड़े नंबर्स बन जाते हैं। और अगर फीमेल साइड में लाइव स्ट्रीमर्स को देखा जाए तो आपने कभी ना कभी स्क्रॉल करते हुए ये चीज जरूर देखी होगी और अचानक लाइव स्ट्रीम पॉपअप होती होगी आप लोगों के सामने जिनका टाइटल होता होगा इंडियन गर्ल्स लाइव, हॉट गर्ल्स लाइव या फिर कम ऑन जॉइन मी नाउ। और अंदर जाओ तो एक फीमेल कैमरा के सामने हाफ बैठी रहती है बिना किसी शर्म के। ना ही तो कोई गेम प्ले होता है ना ही कोई कन्वर्सेशन, बस सिर्फ मनी फार्मिंग होती है जो कि सुपर चैट्स या फिर डोनेशंस के थ्रू होती रहती है। अभी के टाइम पे देखा जाए तो YouTube लाइव स्ट्रीम एक सॉफ्ट कोर अडल्ट मार्केट प्लेस बन चुकी है। और आयरनी ये हो रही है कि YouTube इन सभी चीजों को अलाउ भी करता है। मतलब अगर देखा जाए तो भाई हम लोग कुछ भी बोल दे अपनी वीडियोस के अंदर तो तुरंत भाई गाइडलाइन आ जाती है हम लोगों को। और दूसरी तरफ देखा जाए तो स्ट्रीम चल रही है, यहाँ पर कोई भी गाइडलाइन नहीं लागू होती है इन लोगों के लिए। मतलब YouTube भी इन सब चीजों में बायस है भाई। और आज के टाइम पे YouTube शॉर्ट वायरल करना आसान है लेकिन क्वालिटी कंटेंट का क्या? आपको पता है इंडिया में हर दिन अप्रोक्स 35 लाख से ज्यादा शॉर्ट्स अपलोड होती हैं। और आज के टाइम इंडिया में 50,000 से ज्यादा चैनल है जिनके 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं और 10,000 ऐसे चैनल्स हैं जिनके 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। और यही सारे के सारे शॉर्ट्स चैनल है जहाँ पर वही ब्रेन रोट कंटेंट डलता है, क्रिंज कंटेंट डलता है जिनकी कोई भी वैल्यू नहीं है मार्केट में। और कुछ लोग तो ये भी करते हैं कि रील्स को दोबारा शॉर्ट्स में अपलोड करने लग जाते हैं, 4 सेकंड के क्लिप्स में इमोजी दबाने वाले चीजें बोलने लगते हैं या फिर ट्रेंडिंग म्यूजिक पर सिर्फ मुंह हिलाना है उन लोगों को और वायरल हो जाते हैं। मीनवाइल लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स अपने वीडियोस में 40,000 से ज्यादा मेहनत करते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं लेकिन फिर भी उनकी वीडियोस 10,000 व्यूज पर अटक जाती है। और इसी जगह मेरे को एक ट्वीट भी याद आता है जहां पर एक क्रिएटर पोस्ट करता है मैंने 3 साल लगाए 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में। और दूसरी तरफ देखा जाए तो 3 महीने में 1 मिलियन सब्सक्राइबर एक शॉर्ट क्रिएटर ने उन्हीं के सामने कर दिए। फिर वो बोलते हैं कि यूट्यूब पर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट क्रिएटर्स के लिए पनिशमेंट है ये और शॉर्ट क्रिएटर्स के लिए एक रिवॉर्ड। जो लड़की डेली 3 क्रिंज शॉर्ट्स अपलोड करती है वो फिल्म मेकर से ज्यादा कमा रही है। और ये कोई इनजस्टिस नहीं है, ये इंसल्ट है उन सब क्रिएटर्स के लिए जिन्होंने यूट्यूब को बनाया। आई मीन इस बात पे मैं कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ क्योंकि यूट्यूब वायरल हुआ था लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पे जहाँ पर बात होती थी क्रिएटिविटी की, आइडियाज की और अच्छी खासी क्वालिटीज की। लेकिन अभी देखा जाए तो यूट्यूब इंडिया के अंदर स्पेशली सबसे ज्यादा क्रिंजनेस फैल रही है जहाँ पर वैसे भी इंडियन क्रिएटर्स की फॉरेन में कोई भी वैल्यू नहीं है, वहीं दूसरी तरफ ये शॉर्ट फॉर्म इंडिया में आके और ज्यादा वैल्यू गिरा रहा है। कभी कभी तो लगता है ये मोबाइल्स का प्राइस सस्ता होके सबसे ज्यादा गलत चीज हुई है। गरीबों के हाथ में फोन आ गया और उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने की। एक टाइम था जब हम लोग बोलते थे कि टिकटॉक इंडियन कल्चर को खराब कर रहा है और आज यूट्यूब शॉर्ट्स उससे भी आगे निकल चुका है। और एक मजे की बात बताऊं, मेरा एक IRL फ्रेंड है जिसका सेम शॉर्ट चैनल है और वहाँ पर सिर्फ वो क्रिंज वीडियोस अपलोड करता है। इफ यू नो, तुम लोग सीमा हैदर को जरूर से जानते होगे एंड उससे रिलेटेड सारी लाइफ अपडेट वो अपनी शॉर्ट वीडियोस के अंदर देता है। एंड वहीं पर उसके देखे जाए तो 2
लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है एंड उसकी मोस्ट पॉपुलर शॉर्ट पे 1.5 करोड़ व्यूज हैं। और ये व्यूवर्स कितने ज्यादा वेल है जिनको कुछ भी दिखाया जाए और वो लोग देख भी लेते हैं। और अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कोई क्वालिटी वीडियोस बनाता है तो उसको टाइम वेस्ट वीडियो बता दिया जाता है। और अभी कुछ दिन पहले एक ट्वीट सबसे ज्यादा वायरल जा रहा था जहाँ पर क्रिएटर्स यूट्यूब इंडिया से और यूट्यूब टीम से अपील कर रहे थे कि उन लोगों को यूट्यूब शॉर्ट्स का ऐप एक अलग से चाहिए यूट्यूब से, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बेकार चीज लग रही है अभी क्रिएटर्स को, क्योंकि लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स को उतनी वैल्यू नहीं मिल रही है, ना ही तो व्यूवरशिप मिल रही है, क्योंकि शॉर्ट पर कोई भी आता है और कुछ भी करके चला जाता है जिसके 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ जाते हैं और सब्सक्राइबर्स भी बढ़ जाते हैं। और अगर उसी टाइम पे दूसरी तरफ देखा जाए तो लॉन्ग क्रिएटर सबसे ज्यादा मेहनत करता है और उसके कुछ व्यूज भी नहीं आते हैं। और अगर यूट्यूब ने ये स्टेप लिया और यूट्यूब शॉर्ट्स का एक अलग से ऐप बना दिया तो इस चीज में यूट्यूब लॉन्ग वीडियो वाले क्रिएटर्स तो सबसे ज्यादा खुश होंगे, लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स के क्रिएटर्स सबसे ज्यादा दुखी भी हो जाएंगे, क्योंकि यूट्यूब खोलते हैं सबसे पहले पॉपअप शॉर्ट्स ही होती है एंड उन लोगों को उसी चीज से तो पुश मिलता है। ऑन द अदर एंड देखा जाए तो यूट्यूब लॉन्ग क्रिएटर्स की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। और मैं भी इस बात से कहीं ना कहीं एग्री करता हूँ कि ये दोनों एप्लीकेशन अलग अलग होनी चाहिए ताकि जेन्युइन क्रिएटर्स को जो उनकी रियल वैल्यू है वो मिले। यूट्यूब शॉर्ट्स सिर्फ डोपामाइन फ्रेमिंग का टूल बन चुका है, लोग सिर्फ नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्क्रॉल करते जाते हैं और इसी वजह से आज जेन्युइन कंटेंट डिस्कवर नहीं हो पा रहा है। और अगर यूट्यूब ने ये टॉक्सिक कल्चर को कंट्रोल नहीं किया तो वो दिन दूर नहीं है जब लोग बोलेंगे कि यूट्यूब से बेटर तो टिकटॉक ही था इंडिया के अंदर। और ये सिर्फ क्रिंज और नॉन एफर्ट कंटेंट की बात ही नहीं है, ये कल्चर शिफ्टिंग है, एक वैल्यू कोलैप्स है जो इंडिया के कंटेंट स्पेस में हो रहा है। बाकी कंट्रीज में चाहे आप यूएस ले लो, यूके या जापान, वहाँ पे कंटेंट क्रिएशन का एक क्राफ्ट होता है। वहाँ एक क्रिएटर एक रील बनाने से पहले सोचता है कि इस रील के अंदर क्या मैसेज है या फिर क्या इम्पैक्ट होगा ये रील जब बाहर जाएगी लोगों के ऊपर। लेकिन इंडिया के अंदर सरकार ने सभी लोगों के हाथ में इंटरनेट दे दिया है। इवन ये सर्विस तो बाहर के कंट्रीज में भी सभी के हाथ में होती है, लेकिन इंडिया के अंदर अभी भी लोगों के अंदर लैक ऑफ नॉलेज है, जहाँ पर ना ही तो उनको डिजिटल एजुकेशन के बारे में कुछ मालूम होता है और ना ही कंटेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। और ये बात तो आपको पता ही होगी कि कई लोग बस सैड म्यूजिक डाल के फेक इमोशनल स्टोरीज सुनाते हैं या फिर आंखों में आंसू भर के यूट्यूब शॉर्ट्स पर व्यूज की भीख मांगने लग जाते हैं। और ये डायलॉग सबसे ज्यादा फेमस होगा। तो गाइस जब तक हम इन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं तब तक अगर आप अपनी मां से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब वही करेगा मेरा भाई जो अपनी मां से सबसे ज्यादा प्यार। अगर आप भी अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और इस वीडियो को सिर्फ वही बंदे लाइक करना जो अपनी मां से बहुत प्यार करते हो। एक तरफ तो वो क्रिएटर आते हैं जो स्क्रिप्टिंग लिखते हैं और एक तरफ वो क्रिएटर आते हैं जो कैमरा ऑन करके ये बोलते हैं कि मेरे घर पे सब बीमार है, मेरे को पैसा डोनेट कर दो या प्लीज डोनेट मी, मेरे को ये कराना है अपनी हेल्थ के साथ या फिर वो हो रहा है मेरी हेल्थ के साथ। मतलब कुछ भी बहाने मारते हैं और उनका शॉर्ट वायरल भी हो जाता है। और क्या ये असली कंटेंट क्रिएशन है? आप ही लोग कमेंट में बताओ। और अब यूट्यूब शॉर्ट्स पर ऐसे भी क्रिएटर्स दिख रहे हैं जो लिटरली अपने रूम के कोने में बैठ के फेक रो रहे होते हैं। मतलब कि वो लोग फेक क्राइंग एक्टिंग दिखाते हैं जस्ट फॉर व्यूज एंड मनी। और लोग इमोशनल होकर कमेंट भी कर देते हैं। और कुछ शॉर्ट्स पे तो मैंने देखा उन लोगों को सुपर थैंक्स भी मिल जाता है। अनएजुकेटेड और इलिटरेट लोग बिना समझे सब कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, ना तो कोई वेरिफिकेशन और ना ही कोई लॉजिक। और इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है? रियल कंटेंट क्रिएटर की वैल्यू गिर रही है। जो क्रिएटर सालों लगा के स्टोरी टेलिंग सीखता है, नॉलेज बेस्ड वीडियो बनाता है, उनका चैनल डेड हो रहा है। एल्गोरिदम उन्हीं को पुश कर रहा है जो या तो अपनी या फिर अपने इमोशन सेल करें। और इसी के चक्कर में इंडिया की कंटेंट रेपुटेशन भी गिर रही है ग्लोबली। जब कोई बाहर का बंदा इंडियन यूट्यूब देखता है तो उन्हें ये सब क्रिंज दिखाई देता है, क्राइंग बेगर्स, हाफ लाइव स्ट्रीम्स एंड टिकटॉक स्टाइल एक्टिंग। और ये सब इंडिया का रिप्रेजेंटेशन बन रहा है एंड इट्स अ मैसिव शेम फॉर इंडियंस एंड इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स। क्या आपको कभी भी ये चीज महसूस नहीं हुई या फिर फील नहीं हुई कि यूट्यूब शॉर्ट्स का एक अलग से प्लेटफॉर्म होना चाहिए? जैसे इंस्टाग्राम रील्स के लिए स्पेशली बनाया गया है, टिकटॉक वीडियोस के लिए टिकटॉक बनाया गया था, वैसे यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए भी एक सेपरेट शिफ्ट होना चाहिए ताकि यूट्यूब एक बार फिर से रियल क्रिएटर्स का प्लेटफॉर्म बन सके। और आज भी टाइम है यूट्यूब को गाइडलाइन लानी चाहिए शॉर्ट्स के लिए। और सबसे पहले वहाँ पर क्रिंज लाइव स्ट्रीम बैन होनी चाहिए और लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर्स के लिए विजिबिलिटी इंप्रूव होनी चाहिए। अगर मैं यूट्यूब पर कोई भी चीज स्क्रॉल करता हूँ या फिर सर्च करता हूँ तो सबसे पहले उनके शॉर्ट्स पॉपअप होने लगती है। और मेरे को जो चीज सर्च करनी है उसमें मेरे को सबसे पहले लॉन्ग वीडियो चाहिए होती है और वो चीज कभी भी पॉपअप नहीं होती है। मेरे को कम से कम 3 या 4 बार स्क्रॉल करना पड़ता है, उसके बाद मैं नीचे लॉन्ग वीडियोस तक पहुंच पाता हूँ। मतलब भाई शॉर्ट्स क्रिएटर को इतनी ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है इंडिया के अंदर? और अगर तुम मेरी बात से एग्री करते हो तो जरूर से कमेंट करना। एंड मैं चलता हूँ एक और नई वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट, टेक केयर, सायोनारा। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना।